मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के रुड़कली गांव में गुरुवार को एक दिल दहलाने वाली घटना ने हड़कंप मचा दिया था। 5 साल के अरहान और 1 साल की उसकी बहन इनाया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना पर भोपा पुलिस मौके पर पहुंची थी। जांच में पता चला कि बच्चों की मां मुस्कान ने अपने प्रेमी जुनैद के साथ मिलकर बच्चों को चाय और बिस्किट में जहर देकर मार डाला। मुस्कान ने पुलिस पूछताछ में अवैध संबंधों के चलते इस साजिश को अंजाम देना कबूला। पोस्टमार्टम ने जहर से मौत की पुष्टि की। पुलिस ने मुस्कान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि जुनैद फरार है और उसकी तलाश में टीमें गठित हैं। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी। देखिए, कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपाल पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपीआरए और सच्चो मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरा चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और था किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जब पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस त्रासदी में अरावली जिले के खंभीसर गांव की जयश्रीबेन पटेल भी अपनी जान गंवा बैठी। उनकी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे और वह पहली बार लंदन अपने पति से मिलने जा रही थीं। उनके पार्थिव शरीर को मोडासा के पैतृक घर लाया गया, जहां ग्रामीणों और परिजनों ने फूलों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। हादसे में 241 यात्रियों और चालक दल के साथ 39 लोग जमीन पर भी मारे गए। विमान के मलबे में जयश्रीबेन की भगवद गीता और लड्डू गोपाल की मूर्ति बिना खरोंच के मिली, जिसने सभी को भावुक कर दिया। पुलिस ने दोनों ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए हैं। मुजफ्फरनगर के भूपखेड़ी गांव में गुलशेर हत्याकांड को लेकर पीड़ित पक्ष शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचा। नावला गांव के सुएब ने एसएसपी को शिकायत दी कि उनके भाई गुलशेर, जो राजमिस्त्री थे, 17 जून को मेरठ के राढ़ना गांव में काम करने गए थे। रात 7:45 बजे भूपखेड़ी के अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार या गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गुलशेर का शव सिर और गले पर चोटों के साथ खून से लथपथ मिला। पास में उनकी मोटरसाइकिल सही हालत में थी। रतनपुरी थाने में दर्ज हुआ, लेकिन सुएब का आरोप है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और भूपखेड़ी के बदमाशों से सांठगांठ कर रही है। सुएब ने थाने से विश्वास उठने की बात कहते हुए क्राइम ब्रांच या किसी अन्य थाने से जांच की मांग की है। भैया, हमारे भाई का मर्डर हुआ है और उसका खुलासा नहीं हो पा रहा सही तरीके से। हम ये चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो, अच्छी सख्त कार्रवाई हो उसमें। 17 तारीख की बात है, बड़सू सिकंदरपुर के रजभाई की पटड़ी पे हुआ है ये, मुजादपुर के आसपास। तो पुलिस ने तो हमें यही बताया था कि इसके 2 गोली लगी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है उसके 17-18 जगह चोट लगी है। फिर अब पुलिस वाले बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। बस यही है जो सब बता रहे, मेरे भाई का मर्डर हुआ, बहुत बेदर्दी से उसे मारा। लेकिन ऐसा लग रहा कि पुलिस थाना भी बिक गया, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। पर हम इंसाफ लेकर रहेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुजफ्फरनगर के बझेड़ी गांव में 14 मई को एक सनसनीखेज हत्याकांड ने सबको झकझोर दिया था। एसएसपी ऑफिस पहुंचे पीड़ितों ने एसएसपी के नाम शुक्रवार को शिकायत दी कि उनकी बेटी मोनिका की शादी 10 साल पहले सोनू से हुई थी, लेकिन ससुराल वाले शादी के बाद से ही उसका उत्पीड़न करने लगे थे। 14 मई को संदीप, मनोज, बाला और सोनिया आदि ने मिलकर मोनिका की हत्या कर शव अस्पताल की मोर्चरी में छोड़ दिया और फरार हो गए। 15 मई को डॉक्टर ध्रुव जैन ने पोस्टमार्टम किया। पीड़ित सुनीता ने नई मंडी थाने और एसएसपी को कई बार शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और सुनीता को धमकी दे रहे हैं कि केस वापस न लिया तो उनकी भी हत्या कर देंगे। सुनीता ने चेतावनी दी कि अगर इंसाफ न मिला तो वे भूख हड़ताल करेंगी। सर, मैं आता एसएसपी ऑफिस से लिए आज चला तो गया मैं डीआईजी तक, लेकिन यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। मेरी बहन की 14 तारीख में हत्या कर दी थी ससुराल वालों ने, ठीक है। और फिर उसके बाद में न्यू मंडी थाना में मैंने कंप्लेन लगाई, सब परिवार वाले मिल करके इसको मतलब कार्रवाई चाहते हैं इस पे, लेकिन इस चीज़ पे कोई भी कार्रवाई हमारी जो पुलिस है, प्रशासन, किसी भी चीज़ का वो इस पे करना नहीं चाह रहा, कुछ भी कार्रवाई। मुजफ्फरनगर के मोलाहेड़ी गांव में खसरा नंबर 703 पर भूमि विवाद ने तूल पकड़ लिया है।
बिंदर पुत्र पूरन सिंह पक्ष ने एसएसपी के नाम शिकायत दी कि उनके पड़ोसी राजकुमार गुप्ता और मुकेश गुप्ता उनकी मां की जमीन की मेड़ काट रहे हैं। 15 जून को विरोध करने पर राजकुमार ने बिंदर के साथ मारपीट की। 16 जून को लेखपाल विजेंद्र ने राजकुमार को तहसील बुलाकर बिंदर पर दबाव बनवाया। अगले दिन 17 जून तहसीलदार ने बिना माप के जेसीबी से बिंदर के खेत के 1 दर्जन पेड़ और फसल नष्ट करा दी। बिंदर का मोबाइल भी छीन लिया गया, जिसमें उन्होंने सबूत रिकॉर्ड किए थे। बिंदर का आरोप है कि राजकुमार ने राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल किया। वे 2 लाख रुपए के मुआवजे और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला सर ये हुआ, क्या नाम, दरअसल हमारे पास में बनिए रहते हैं, बनियों की डोर हमारी एक ही है, तो बनियों ने हमारे बिन पूछो पेड़ काट दिए। पटवारी भी था वहाँ पर, वे हमारे निजी पेड़ थे। अगर वे हमें सोचना देते तो तुम इन पेड़ को काट लो, 10 दिन का 15 दिन का टाइम देते तो हम उन्हें खुद भी काट लेते। उसने तो हमें कोई फोन मैसेज कोई नहीं, नोटिस कोई हमारे पास नहीं। हमें मुजफ्फरनगर में रहता है, काम करके अपने बच्चे पालते हैं, पेड़ लगा रखे थे बेटियों की शादी के लिए। अब आप बताओ ना, मतलब के पेड़ हमारे काट दिए तो हम क्या कर सकते हैं। मामला ये है कि हमारे घर पे कोई नहीं था, हमारे बड़े छोटे कोई नहीं थे, मेरा छोटा भैया था, तो उसने वीडियो बनाने की कोशिश करी, जैसे कि जेपीसी चला के हमारे खेत में पेड़ गिराए गए, तो उसके 2 रैपट मार के फोन भी छीन दिया, उसे वहां से खेत में से भगा दिया। और जैसे कि कह रहे थे कि बहुत से आदमी गए वहां पे, तो वीडियो बनाने की कोशिश करी, इनको लेडीज की वीडियो नहीं बनाते। लेडीज की वीडियो तो इसलिए बनाई गई है कि हमारे खेत में नुकसान हो रहा है, तो छोटे भैया को हमारे वहां से भगा दिया, फोन भी नहीं दिया और उल्टा इल्जाम हमारे पास ही टेक दिया, हमारे भैया के पास। मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप द्वारिका सिटी में प्लाट धारकों का गुस्सा फूट पड़ा है। शुक्रवार को प्लाट धारकों ने डीएन को पत्र लिखकर शिकायत की कि एमडीए ने उनके निर्माण कार्य को रोक दिया है, जबकि उन्होंने सभी कानूनी मानदंडों का पालन किया। आपको बता दें कि विवाद खसरा नंबर 21, 33 और 34 से संबंधित है, लेकिन प्लाट धारकों का दावा है कि उनके प्लाट इन खसरा नंबरों में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमडीए ने 14 जून को निर्माण रोका था। प्लाट धारक अब आर्थिक और मानसिक नुकसान की शिकायत करते हुए तुरंत निर्माण शुरू करने की मांग कर रहे हैं। हम सब लोग जो यहाँ पर आए हैं, हम सब द्वारका सिटी के प्लॉट धारक हैं या द्वारका सिटी में रहने वाले हैं। द्वारका सिटी वालों का एक कोई कुंजन गुप्ता करके हैं, उनका कोई आपसी विवाद चला रहा है, जिसमें जो विवाद की विषय वस्तु है वो खसरा नंबर 21, 33, 34 है। हम सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम सबके मकान या प्लॉट्स वो इस हदूद से बाहर हैं, जो इन खसरा नंबर में कवर नहीं होते हैं। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने 2 जुलाई को एसएसपी कार्यालय पर महाधरना करने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर के नेतृत्व में यह धरना 19 जून को नई मंडी थाने में हुए लाठीचार्ज के विरोध में होगा। भाकियू तोमर के कार्यकर्ताओं ने कुकड़ा गांव में मारपीट के मामले में क्रॉस एफआईआर की मांग को लेकर धरना दिया था, लेकिन पुलिस ने उन पर अभद्रता का आरोप लगाकर लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल हुए और कुछ को हिरासत में लिया गया। शुक्रवार को रामपुर तिराहे पर संगठन की बैठक में संजीव तोमर और जिलाध्यक्ष निखिल चौधरी ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की और आंदोलन तेज करने का फैसला लिया। देखिए, कल जो है हमारा युवा विंग के अंकित गुज्जर है प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन वहाँ अचानक से इंस्पेक्टर मंडी हैं दिनेश बघेल, उन्होंने आके ताली बजाई। मुझे लग रहा है कि ब्रिटिश हुकूमत के कोतवाल है, क्योंकि हमारी सरकार का तो ऐसा कोतवाल हो नहीं सकता जिसने निहत्थे किसानों पर लाठी चलाई, जिसमें हमारी महिलाओं को भी चोट आई है, हमारे किसानों को चोट आई, सिर भी फटे हैं, पैर भी टूटा है और क्या नाम जो है आँख में भी चोट लगी हुई है। तो आज आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि हमारी मांगे रहेंगी। 2 जुलाई को कप्तान ऑफिस पर महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें हरिद्वार, मेरठ, बिजनौर, शामली, जो भी इसके हमारे बागपत, जो भी हमारे जो है पड़ोसी जिले हैं, वो वहां से सभी किसान आएंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में उनकी पत्नी सोनम को शिलांग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस जांच जारी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच पर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि वो पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं, लेकिन सिर्फ 2 दिन की रिमांड से सच सामने नहीं आ पाएगा। उन्होंने मांग की है कि सोनम का नार्को टेस्ट करवाया जाए और उनकी मां से भी पूछताछ हो। देखिए, मेरा मानना इसमें यह है, तो जिस प्रकार से 3 आरोपियों को जो है उन्हें कोर्ट द्वारा को जेल भेजा गया है, बाकी जिस प्रकार से माना मैं शिलांग पुलिस द्वारा जो पूछताछ चल रही है, इसमें कहीं से खुलासा नहीं हुआ है। तो सोनम ने राजा को मारा क्यों है, ये बात का खुलासा अभी तक कहीं हो नहीं पाया है। ठीक है, जिस प्रकार से शिलांग पुलिस जो काम कर रही है मुझे संतुष्ट हूँ मैं, मगर मेरा मानना इसमें ये है कि 2 दिन का रिमांड सोनम के लिए बहुत कम पड़ेगा। जिस प्रकार से सोनम ने
पुलिस को 8 दिन गुमराह रखा है। तो मेरा मानना इसमें ये 2 दिन की रिमांड से सोनम कहीं कुछ बोलेगी नहीं और सोनम के पीछे जितने राज है वो सारा छुपे रह जाएंगे। देखिए मुझे ये पता नहीं है तो सहेली कितनी मिली कितनी नहीं मिली उसमें आइडिया मुझे नहीं है। बाकी मेरा खाली इतना मानना है तो इनको सोनम को राज को जेल भेजने के पहले पहले इनके नाखूनी जांच होना चाहिए। जिस प्रकार सोनम को जो है पुलिस को गुमराह कर रही है इसमें कहीं ना कहीं सोनम के पीछे किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है। मुजफ्फरनगर के कंपनी बाग में साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट ने 5 जून से 20 जून 2025 तक योग सप्ताह का शानदार आयोजन किया। क्रांतिकारी शालू सैनी की अगुवाई में यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित था। वरिष्ठ समाज सेवी सत्यप्रकाश रेशु की उपस्थिति ने इस आयोजन को और खास बनाया। योगाचार्य लोकेश गुप्ता, अंकित शर्मा, संजय शर्मा और अनीश राणा ने योग के शारीरिक और मानसिक लाभ बताकर लोगों को प्रेरित किया। शालू सैनी ने थीम की महत्ता पर जोर देते हुए योग को जीवन शैली बनाने का संदेश दिया। राजू सैनी, मंगलेश प्रजापति, सत्यपाल सिंगर, हकीम जी और साक्षी सैनी के सहयोग से यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। लोग तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए योगा दिवस मनाते हैं, लेकिन साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से हमेशा जगह जगह योगा का जो है क्लास चलती रहती है और हम यहाँ कंटिन्यू यो पार्क में आके कमला नेहरू पार्क जिसको कंपनी गार्डन भी बोलते हैं, यहाँ कंटिन्यू पूरे वर्ष योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें और लोगों को भी स्वस्थ लाभ पहुँचा सकें। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के बिराल गांव में शुक्रवार को बिजली चेकिंग के दौरान बड़ा बवाल हो गया। विद्युत विभाग की टीम बकाया बिल और बिजली चोरी की शिकायत पर पहुंची थी। पहले ही कनेक्शन काटा जा चुका था, लेकिन ग्रामीण चोरी से बिजली चला रहे थे। चेकिंग के दौरान ग्रामीणों ने जूनियर इंजीनियर यानी जे के साथ अभद्रता की और उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें ग्रामीणों की बदतमीजी साफ दिख रही है। जे ने बुढ़ाना कोतवाली में 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी, जिसमें मारपीट, गाली गलौज और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के आरटीओ दफ्तर में सड़क सुरक्षा को लेकर चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। शुक्रवार को खुलासा हुआ कि वाहनों की फिटनेस जांच में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। AIS 0900 मानकों के बजाय कम गुणवत्ता और डुप्लीकेट रिफ्लेक्टिव टेप लगाकर वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। इससे रात में वाहनों की दृश्यता कम हो रही है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक परिवहन विभाग को शिकायतें मिली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे विभागीय मिलीभगत का शक गहरा रहा है। जानकारों का कहना है कि यह लापरवाही मासूम जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। जनता अब निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। इस संबंध में हरियाणा के फरीदाबाद निवासी मनोज द्वारा लिखित में DM से शिकायत कर जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई है। मेरा नाम मनोज अग्रवाल है। अग्रवाल साहब ये ऑफिस पहुंचे मुजफ्फरनगर में। हाँ जी। कौन है आप, क्या करते हैं, क्या शिकायत आपने की है? मेरी शिकायत ये है जी कि जो है ना यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग टेप लग रही है वो बिल्कुल लो स्तर की लग रही है, जिसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। ये 1 किलोमीटर दूर से दिखाई देनी चाहिए। कोई भी गाड़ी पे लगी हुई है टेप तो 1 किलोमीटर दूर से ही वो दिखाई देनी चाहिए वो कि उस पर जो है आगे गाड़ी चल रही है। लेकिन अभी जो टेप लग रही है वो 10 मीटर या 5 मीटर दूर से भी दिखाई नहीं देती कि कोई गाड़ी पे टेप लगी हुई है, कोई आगे गाड़ी चल रही है। तो ये जो है रोड सेफ्टी के हिसाब से बहुत गलत है। गूगल के हिसाब से जो है हमने चेक करा गूगल में तो 1749 जो है ना ये टेप ना लगने की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं। मुजफ्फरनगर में कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी खबर है। दिल्ली पटपड़गंज के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी OPD सेवाएं शुरू की हैं। यह लॉन्च 19 जून को डॉक्टर तृप्ति सक्सेना, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की मौजूदगी में हुआ। वे हर महीने के तीसरे गुरुवार को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक परामर्श देंगी। डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि गांठ, उल्टी में खून निकलने में दिक्कत या अनजाने में वजन घटने जैसे लक्षणों वाले मरीजों को समय पर सलाह और इलाज देना इस सेवा का मकसद है। यह पहल मैक्स हेल्थ केयर की कैंसर के उन्नत इलाज को हर जरूरतमंद तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो भारत में काफी ज्यादा बढ़ रही है और करीब हर साल 14 लाख लोगों को कैंसर डिटेक्ट हो रहा है और ये नंबर दिन पर दिन बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर जैसे शहर में कैंसर के उपचार की कोई सुविधाएं नहीं है। मरीज को जैसे ही पता चलता है कि ये कैंसर होने का शक है या कैंसर है तो वो टूट जाते हैं। और बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो शायद दिल्ली और या बड़े शहरों तक जहाँ इस उपचार की सुविधा उपलब्ध है पहुँच नहीं पाते हैं। तो हमारा मुजफ्फरपुर में OPD शुरू करने का पर्पस ही यही है कि जो भी यहाँ के नागरिक हैं उन्हें अगर लगता है कि कैंसर का शक है या उनके जो डॉक्टर्स हैं वो उन्हें कहते हैं कि जी कैंसर की संभावना है, आपको आगे दिखाना है,
तो वो आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसकी जो शुरुआती जांचें हैं वो हम मुजफ्फरनगर शहर में ही करेंगे। एक जो उनकी आगे इलाज की पद्धति है वो किस तरह होगी, उसका क्या निर्धारण होगा, वो मुजफ्फरपुर नगर शहर में ही उनको उस कंसल्टेशन से सुविधाएं मिलेंगी। उसके बाद उपचार के लिए उन्हें दिल्ली आना होगा। एक बार उपचार पूरा हो जाएगा उसके बाद भी हमें जो कैंसर से पीड़ित रोगी है उनको हर 3 महीने देखना होता है, कभी कोई दिक्कत है तो देखना होता है। उसके लिए वो सुविधाएं मुजफ्फरनगर शहर में उपलब्ध हैं। आज 20 जून 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना 67वां जन्मदिन मना रही हैं। नई दिल्ली से लेकर देश भर में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में 20 जून 1958 को जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने कठिन परिस्थितियों से उभरकर इतिहास रचा। वे 2015 से 2021 तक झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रहीं और 2022 में देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। उनके शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कार्यों ने लाखों को प्रेरित किया है। सोशल मीडिया पर लोग उनके सादगी भरे जीवन और नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। पटना के हाई सिक्योरिटी पोलो रोड इलाके में 19 जून 2025 को दिनदहाड़े गोलीबारी ने सनसनी मचा दी। यह वही इलाका है जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का घर है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल और कई मंत्रियों के आवास भी। 2 बाइक सवार बदमाशों ने राहुल कुमार नाम के युवक से लूट की कोशिश की और नाकाम होने पर गोली चलाकर फरार हो गए। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने इसे राक्षस राज करार देते हुए नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और नीतीश को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उधर जेडीयू ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पुलिस ने एक खोखा बरामद किया और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। अपराधियों का इतना बेखौफ हो रखे हैं कि हम पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विरोधी दल है, हमारे आसपास डेवलपमेंट कमिश्नर का घर है, मंत्रियों का घर है, फिर भी ये हादसा हो रहा है। तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। अगर पूरे राज्य का सबसे सुरक्षित जगह अगर सुरक्षित नहीं है, अगर वहां भी गोलियां चल रही हैं, पूरे राज्य का सबसे सुरक्षित इलाका है, तो सबसे सुरक्षित इलाके में भी गोलियां अगर चल रही हैं और अपराधी नहीं पकड़े जा रहे, तो नीतीश कुमार जी को अब इस्तीफा दे देना। कुछ घटनाओं के आधार पर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल तेजस्वी यादव खड़े कर रहे हैं, दरअसल जिस इलाके में ये घटना घटी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और जल्द नतीजे भी सामने दिखेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर के जो जिम्मेदारियां राज्य सरकार की हैं और जो नीतीश कुमार जी का संकल्प है, वो हमारे फैसलों से दिखता है। किसी भी घटना को करने के बाद गुनाहगार बख्शे नहीं जाते हैं और ये मंत्र है बिहार में, जिसके आधार पर बिहार को बार बार नीतीश कुमार जी के रूप में ही जनता चुनती है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। एसीबी के समन के बाद वह जांच के लिए पहुंचे। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी राजनीति से प्रेरित होकर उनकी पार्टी के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करवाती है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 साल में बीजेपी ने आपके हर नेता की जिंदगी खंगाल डाली, लेकिन कुछ नहीं मिला। देखिए, दिल्ली में शानदार स्कूल बने, शानदार पढ़ाई हुई, दिल्ली में शिक्षा में बहुत शानदार काम हुआ, ये सारा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इसमें एफआईआर करवाती है। और फिर आज मुझे एसीबी ने बुलाया है, मैं सारी बातें रखूंगा एसीबी के सामने। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी ज़िंदगी खंगाल डाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है। केवल और केवल फर्जी एफआईआर करते हैं और फर्जी एफआईआर में फिर केस चलता रहता है। होना इसमें भी यही है, कहीं कुछ निकलेगा नहीं। इस केस के बारे में एक चीज़ और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था और जब मैंने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया तो वो जमानत लेके अभी जमानत में बचे हुए हैं। तो इसमें तो मनोज तिवारी जी भी बचे हुए भाग रहे हैं इस आरोप से। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से झूठा केस है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्यों रहे हैं ये सब।